हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस की नई वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जिसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये थ्योरम को लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट कि क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, तो शायद हम बेहतर रिलेट कर पाएँ इसको कन्वर्स ऑफ इट के साथ। ये है एक ट्रायंगल, कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल, इसके दोनों साइड के मिड पॉइंट्स आपको पता हों तो आप अगर उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड वन। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है ABC और इसके दो साइड AB और EC के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली D एंड E। और फिर D और E को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लाइन पैरेलल हो जाता है और ये लाइन क्वांटिटेटिवली BC यानी इस बेस का हाफ भी होता है। DE इज नॉट ओनली पैरेलल टू BC बट हाफ ऑफ इट एज वेल। और अभी हम लोग इसका कन्वर्स देखने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि AB का मिड पॉइंट D तो है and DE is running parallel to BC, बट ये E मिड पॉइंट है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो द थ्योरी स्टेट्स दैट अ लाइन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ a triangle and passing through the midpoint of the other side, then it must hit the third side at its midpoint। यानी हमें पता है कि ये लाइन DE पैरेलल टू BC है। ये मैं गिवन इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नोट डाउन करना चाहूँगा। DE is parallel to BC and the other point is D is the midpoint of the side on which it is located. So it will be mathematically translated as AD equals DB, and then you are supposed to prove that E is the midpoint, that means AE equals EC। For that sake हम लोग कुछ इसी तरह का सिमिलर काम करेंगे जो हमने पीछे किया था कि DE को आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर AB के पैरेलल गुजरने वाले लाइन में से उस लाइन को चूज करेंगे जो कि C से पास कर रहा हो। तो ये हमारा दो कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने DE को आगे एक्सटेंड किया है और C से पास होने वाले लाइन जो कि AB के पैरेलल है उसको कंस्ट्रक्ट किया। सो आई एम राइटिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड DE अप टू F। ये F तक ये दोनों लाइंस जो कि CF और DF कहलाएंगे, इस पॉइंट को नाम F दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस में कि इसका प्रूफ कैसे लिखा जाए। सबसे पहला काम कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल BCFD में, BCFD, जहां हम पाते हैं DE was parallel to BC as given in the question। और अगर आप DE को पैरेलल पाते हो तो DE को एक्सटेंड कर देते हो तो उसके पैरेलल होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो DF is parallel to BC, that is, I mean, infers from it, and thereafter one from our construction, that is CF is parallel to AB। ये हमने कंस्ट्रक्शन अपना किया है और अगर ये AB के पैरेलल है तो इट मस्ट बी पैरेलल टू सम पार्ट ऑफ AB, दैट इज BD है। और इन दो स्टेटमेंट्स को पकड़ें तो आप देखते हैं कि BCFD जो क्वाड्रिलेटरल है इसका अपोजिट साइड का दोनों पेयर पैरेलल है। दैट इज एनफ टू कॉल क्वाड्रिलेटरल BCFD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके पैरेललोग्राम होने से हमारा एक और काम हो गया कि हमने BD और CF को ही नहीं बल्कि BC और DF को भी इक्वल और पैरेलल कहा। तो वंस वी कॉल BCFD इज अ पैरेललोग्राम देन वी कैन कॉल, ये जब पैरेललोग्राम हो गया कह सकते हैं BD इज
इक्वल टू CF और हम देखते हैं कि BD AD के इक्वल दिया गया है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इट इज गिवन एंड इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है और ये अपोजिट ये क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके एक सिंगल स्टेटमेंट्स इससे निकाल सकते हैं AD and CF are equal. And then we'll start analyzing the two triangles we targeted in the very beginning of the explanation. So naming it rightly, triangle ADE and triangle ECF. Here I'm not taking care of the order of writing the vertices. So just compare AD and CF are equal. We have straight away, right ago we proved this statement, AD and CF, and AD equals CF. And look at these two angles. Angle AED equals angle CEF, vertically opposite angle. What else? We can write angle DAE is equal to angle ECF. इनको हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम थोड़ा सा ध्यान दें इस फिगर पे कि ये लाइन AB और CF ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे की। अगर हम दो लाइन पैरेलल खींचते हैं और एक इस तरह का ट्रांसवर्सल होता है तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं। विद द सेम लॉजिक अगर आप इस कंबाइंड फिगर में देखें तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाई देंगे। सो वी हैव टू एंगल्स एंड अ साइड इन बिटवीन इज इक्वल। हम इन दोनों ट्रायंगल के AD और CF को हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल के बीच भले ही साइड ना हो, बट स्टिल द टू ट्रायंगल्स कैन बी रिटन एज, आई एम राइटिंग इट सेपरेटली, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle C. For A, angle at A is equal to angle at C, और E फिर E पे ही आता है, then F is remaining. इनको हमने कहा AAS से congruent. And once we prove these two congruents, these two triangles congruent, फिर हमारी बात हो जाती है कि AE और EC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिसको हम लोग काफ़ी अप्लाई करते रहे हैं। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप इस पे सुटेबली कमेंट दें, हमारे लिए इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं और हम